Realme एंड Oppo डेटा सेवर सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे डेटा सेवर सेटिंग कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको डेटा सेवर जो है इनेबल करना है या फिर डेटा सेवर का सेटिंग करना है तो इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि दोस्तों डेटा सेवर जो है वो ऐसा सेटिंग है जो आपके डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल पे भी ज़्यादा डेटा जो है सेव नहीं हो पा रहा है तो आप इस सेटिंग को इनेबल करें। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं डेटा सेवर का सेटिंग कैसे हमें मिलेगा, कैसे हमें इनेबल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर डेटा सेविंग करना है, डेटा सेवर आपको सेट करना है तो आपने मोबाइल सेटिंग पर जाइए। मोबाइल सेटिंग पर जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स को ओपन करना है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा डेटा यूजेस। डेटा यूजेस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगा डेटा सेविंग। तो डेटा सेविंग का जो सेटिंग है उसमें आपको क्लिक करना है और ये है दोस्तों आपका डेटा सेवर सेटिंग। तो इस बटन को इनेबल कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं व्हेन टर्न ऑन ऐप रनिंग इन द बैकग्राउंड इंक्लूड ईमेल IM एंड social networking apps will not be able to receive new message on your mobile network unless they are specifically unrestricted। तो टर्न ऑन कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपके सारे एप्लीकेशन जितने भी सोशल साइट्स हैं जैसे कि हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, तो उन सब से मैसेज आना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेटा सेवर हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उनका बैकग्राउंड डेटा आप अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्पेशली जाके। ठीक है, तो तभी आपका सेटिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और उनसे आप रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस। ठीक है, तो कैसे अनरिस्ट्रिक्ट करना है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ ऑप्शंस, जैसे कि नेटवर्क परमिशन। नेटवर्क परमिशन पर जाके दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका फेसबुक मैसेंजर। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप मान लीजिए। अभी दोस्तों व्हाट्सएप का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नहीं कर पाओगे शायद, तो हमें दोस्तों बैक कर लेना है। बैक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप मैनेजमेंट पर जाना है, ऐप लिस्ट को ओपन करना है और उसके बाद आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप डेटा यूजेस और उसके बाद अनरिस्ट्रिक्ट बाय डेटा सेविंग, ये आप इनेबल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका काम बन जाएगा और आपका जो यहाँ पर सेटिंग है वो इनेबल हो जाएगा। अभी अनरिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय डेटा सेविंग। तो ये हो गया सेटिंग। आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।